नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिंग अर्थात जेंडर। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं वे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए हम पढ़ते हैं लिंग अर्थात जेंडर। यह लड़का है, यह लड़की है, यह सिंह है, यह सिंहनी है। इन वाक्यों में लड़का, लड़की, सिंह, सिंहनी इन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं जैसे शिक्षक, विद्यार्थी, राजा, कवि, घोड़ा, हाथी। इन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए ऐसे शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द जैसे शिक्षिका, विद्यार्थिनी, रानी, कवयित्री, हाथिनी, घोड़ी। इन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, इसलिए इन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। पुल्लिंग शब्दों को जब स्त्रीलिंग बनाया जाता है तब कुछ नियम होते हैं। आज हम लिंग परिवर्तन के कुछ नियम पढ़ेंगे। अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अ को आ करने से स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। अकारांत शब्द का मतलब है शब्द के अंतिम स्वर का उच्चारण अ होता है। जैसे बाल। बाल इस शब्द में ल के अंतिम स्वर का उच्चारण है अ, जैसे बाल अ। उसे आ करने से इस शब्द का स्त्रीलिंग रूप बनता है, जैसे बाल, बाला। शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा, नर, मादा, सुत, सुता, तनय, तनया। कुछ प्राणीवाचक शब्द देखेंगे। भैंस, भैंसा, भेड़, भेड़ा इत्यादि। कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में अ को ई करने से स्त्रीलिंग रूप बनते हैं, जैसे देव, देवी, पुत्र, पुत्री, दास, दासी, गोप, गोपी, हिरन, हिरनी, पुरुष, स्त्री इत्यादि। अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अ को इन करने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे कहार, कहारिन, इन, सुनार, सुनारिन, लुहार, लुहारिन, नाग, नागिन, सांप, सांपिन, बाघ, बाघिन। व्यवसाय सूचक पुल्लिंग संज्ञाओं का स्त्रीलिंग रूप इन जोड़ने से बनता है। अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अक प्रत्यय वाले शब्दों को इका करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है, जैसे नायक, अक, अक प्रत्यय वाला शब्द है ये। इसका स्त्रीलिंग रूप हम बनाएंगे नायिका, इका। गायक, गायिका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका आदि। कुछ अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में आनी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं, जैसे जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी। कुछ अकारांत शब्दों के अंत में इनी भी लगता है, जैसे हंस, हंसिनी, राग, रागिनी इत्यादि। अकारांत पुल्लिंग आन प्रत्यय वाले शब्दों के अंत में आन की जगह अति करने से स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है, जैसे भगवान, भगवती, गुणवान,
गुणवती, भाग्यवान भाग्यवती, धनवान धनवती, श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती, पुत्रवान पुत्रवती इत्यादि। अब देखते हैं आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों का स्त्रीलिंग रूप किस तरह से बनाया जाता है। आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में ई प्रत्यय लगने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। आकारांत का मतलब है शब्द का अंतिम स्वर जो होता है वो आ होता है, उसे ई करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। जैसे दादा आ, तो आकारांत शब्द हुआ ये। इसका स्त्रीलिंग रूप बनाते समय इसे लिखेंगे दादी, तो आ का हमने ई कर दिया। तो इस तरह से आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में ई प्रत्यय जोड़ दिया है। बच्चा बच्ची, मामा मामी, लड़का लड़की, काका काकी। कई आकारांत पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप आ को इया करने से भी बनता है। जैसे गुड्डा गुड़िया, चिड़ा चिड़िया, बेटा बिटिया, बूढ़ा बुढ़िया, बंदर बंदरिया, कुत्ता कुतिया, चूहा चूहिया आदि। अब पढ़ते हैं इकारांत शब्द। इकारांत शब्दों में ई को इनी करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब इकारांत शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है तो स्त्रीलिंग शब्दों में दीर्घ ई की मात्रा ह्रस्व हो जाती है। मानी, तो यहाँ पर नी दीर्घ है। मानिनी, इसका स्त्रीलिंग रूप बनेगा मानिनी। तो इसमें जो ये नी है ये यहाँ पर क्या हो गया है, ह्रस्व हो गया है। पापी पापिनी, विद्यार्थी विद्यार्थिनी, स्वामी स्वामिनी, सन्यासी सन्यासिनी आदि। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में ता आता है। उस ता के स्थान पर त्री लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे वक्ता वक्त्री, दाता दात्री, विधाता विधात्री, नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, धाता धात्री। कवि यह शब्द ह्रस्व इकारांत शब्द है, फिर भी इस शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवयित्री होता है। हिंदी में कुछ विशेष शब्द होते हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप स्वतंत्र है। राजा रानी, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुरुष स्त्री, गाय बैल, मियाँ बीवी, नर मादा, बादशाह बेगम, सम्राट साम्राज्ञी, वीर वीरांगना, पुत्र कन्या आदि। कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती है। जैसे मच्छर, पक्षी, खरगोश, चीता, भेड़िया, तोता, उल्लू, भालू, कछुआ, गरुड़ आदि शब्द। इनका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए मादा शब्द जोड़ा जाता है। वैसे ही कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होती है और इनका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए नर शब्द को जोड़ा जाएगा। जैसे मछली नर मछली। ऐसे ही तितली, मैना, कोयल, मकड़ी, गिलहरी, छिपकली आदि स्त्रीलिंगी शब्द जो है इनके पुल्लिंग रूप बनाने के लिए इनके आगे नर शब्द जोड़ा जाएगा। अब हम कुछ अप्राणीवाचक शब्द पढ़ेंगे। ये शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। टिकट, कागज़, कपड़ा, बगीचा, मौसम, वृक्ष, पर्वत, समय, तार,
मिनट और ग्रह। इनके अतिरिक्त सारे देशों के नाम भी पुल्लिंग में प्रयुक्त किए जाते हैं। दुपट्टा, साफा, अंगरखा, कंबल, कुर्ता ये कपड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पर चादर, पगड़ी, कमीज़, धोती, साड़ी ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। समय से संबंधित पल, क्षण, दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, साल ये शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही लिखे जाते हैं, पर दोपहर, शाम, सांझ, घड़ी ये शब्द स्त्रीलिंग में ही लिखे जाएंगे। पृथ्वी इस ग्रह को छोड़कर बाकी सारे ग्रहों के नाम पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में न, अव, पन और पा ये प्रत्यय होते हैं वे पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे बहाव, बचपन, बुढ़ापा आदि। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे पुस्तक, ऋतु, आत्मा, सरकार, राह, गंध, पुलिस, दुकान, आवाज़, मृत्यु, बर्फ, औषधि और पवन। इनके अतिरिक्त शरीर के आँख, नाक, भौहें, जीभ, खाल, नस ये शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। कुछ समुदाय सूचक शब्द व्यवहार के अनुसार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, जैसे भीड़, फौज, सभा, प्रजा, टोली ये शब्द स्त्रीलिंगी है, तो समूह, झुंड, कुटुंब, संघ, दल और मंडल ये शब्द पुल्लिंगी है। अंत में त आने वाली कुछ संज्ञाएं स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त की जाती है, जैसे रात, बात, लात, छत आदि। अंत में ख आने वाली कुछ संज्ञाएं भी स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होती है, जैसे भूख, चीख, राख, कोख आदि। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, वा, हट आदि प्रत्यय आते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग संज्ञाएं होते हैं, जैसे सजावट, चिकनाहट, आहट आदि। इस तरह से आज का यह पाठ खत्म होता है। पाठ से संबंधित स्वाध्याय की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई शुरू रखें। मैं अधिश्री आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।